जियो, एयरटेल और वोडाफोन, देखिए तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनीज है जो कि इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही हैं और प्रधानमंत्री इसी एग्जीबिशन को एक्सप्लोर करते हुए, देखिए आज हम अपनी जिंदगी को बिना इंटरनेट के इमेजिन भी नहीं कर सकते। कल्पना से परे है अपनी जिंदगी को बिना इंटरनेट के इमेजिन करना। और अगर 5G की सुविधा भारत में आज से आने वाली है, ये नई क्रांति आने वाली है, इसे एक नए युग की शुरुआत कहें तो गलत नहीं होगा। और ज्यादा आपकी इंटरनेट की सर्विस सुगम और सुलभ हो जाएगी 5G के प्रवेश करने के बाद से। दीपावली के बाद कहा जा रहा है कि आम लोगों के लिए सुविधा अच्छे से उपलब्ध की जाएगी। हालांकि ये जो तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जिसमें रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल, ये तीनों कंपनीज अपना अपना डेमो दे रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, जिसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो तमाम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर रहे हैं। 1 अक्टूबर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 5G की सेवा आज से जिसकी शुरुआत होने जा रही है। हालांकि आम लोगों को बहुत जल्द ये सर्विस मिलने वाली है। रिलायंस जियो ने भी अपना प्रेजेंटेशन दिया है, वहीं वोडाफोन और एयरटेल भी अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। आपके इंटरनेट को और ज़्यादा सुगम और सुलभ बनाने के लिए, उसकी स्पीड और बेहतर बनाने के लिए 5G की सुविधा अब भारत में भी उपलब्ध होगी। 5G टेक्नोलॉजी जिससे आम लोगों को सीधे सीधे बड़ा फायदा होगा। लंबी कवरेज आपको मिलेगी, अच्छा डेटा रेट मिलेगा और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन स्पीड होगी। कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेट जब स्लो हो जाता है तो बफरिंग की जो सिचुएशन है वो आ जाती है और इस प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन 5G के आने से इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। अच्छा डेटा रेट होगा, बेहतरीन स्पीड कनेक्टिविटी होगी, एनर्जी एफिशिएंसी होगी, स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी होगी। नेटवर्क एफिशिएंसी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए 5G की सर्विस अब भारत में भी प्रवेश करने वाली है। फिलहाल इस पूरे एग्जीबिशन को प्रधानमंत्री एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हर बारीक जानकारी ले रहे हैं वहां मौजूद टेक्नीशियन से। और प्रेजेंटेशन देती हुई तीन भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल, प्रगति मैदान में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं। हमारे सहयोगी रजनीश वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके जरिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। रजनीश, तीन बड़ी इंडिया की टेलीकॉम कंपनीज रिलायंस जियो, वोडाफोन और एयरटेल, ये तीनों कंपनीज अपना प्रेजेंटेशन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही हैं। इस वक्त वहां पर किस स्टॉल पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, वहां पर क्या जानकारी ले रहे हैं और 5G सर्विस कैसे इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेकर के आएगी, जरा समझाइए इसे। देखिए, एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन के अलावा जो भारत सरकार की अपनी जो अंडरटेकिंग है BSNL, उसके CMD भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं। PK पूर्वा, तो कह सकते हैं कि चार बड़ी कंपनियाँ, जो तीन निजी क्षेत्र की कंपनी है और एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम है टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो यहाँ पर मौजूद हैं उनके प्रतिनिधि। और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अभी जो ब्रीफिंग ले रहे हैं, C.DOT के बारे में उनको बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया था। और जो नई टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 संसद में पेश किया जाना है, उसमें भी 5G के बारे में तमाम जो उसके बाद की जो दुनिया है, उसके बाद का जो भारत होगा, उसके तमाम डिटेल्स बताए गए हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी रिवॉल्यूशन है, एक बड़ी क्रांति है इंटरनेट की दुनिया में। लोग बहुत उम्मीद लगाए हुए थे काफ़ी लंबे समय से कि उन्हें इंटरनेट में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उससे कब निजात मिलेगी। तो आज उसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन आज देश के सिर्फ 4 ही बड़े शहर हैं जहां पे ये सुविधाएं बहुत लिमिटेड जगह पर मिलेगी। लेकिन जब इसका पहले फेज का जब ट्रायल शुरू होगा तो देश के 13 बड़े शहर हैं, लगभग सारे बड़े शहर हैं जहां पर ये सुविधा मिलेगी। बिल्कुल रजनीश, 4 बड़े शहरों से शुरुआत और 13 बड़े शहरों तक पहुंचने का लक्ष्य, और इसके साथ साथ बहुत कम समय में भारत के लगभग 80% इंटरनेट कवरेज का जो लक्ष्य है माफ करें, वो रखा गया है। और साथ साथ ये भी है कि जो लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है, बहुत बड़े बड़े ऐसे देश हैं जो इस लक्ष्य को कई साल लग गए उनको हासिल करने में, लेकिन भारत ने बहुत कम समय सीमा में 80% कवरेज का लक्ष्य रखा है। इससे पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि कई बड़े ऐसे देश हैं जो 40 से 50% कवरेज तक पहुंचने में उनको कई साल लग गए, लेकिन भारत ने यह लक्ष्य कुछ ही सालों के अंदर तय करने का लक्ष्य रखा है। इससे एक बड़ा चेंज आएगा। और अगर फायदे की बात करें तो विशेषज्ञों का भी अनुमान है
कि 5G तकनीक से भारत को काफी फायदा होने जा रहा है। 2023 एक तस्वीर के बारे में जरा अभी आप भी गौर करें और इस बारे में चर्चा भी हम जरूर करना चाहेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री को 5G एक्सपीरियंस और उसके बारे में अपडेट करते हुए खुद आकाश अंबानी नजर आ रहे हैं। तो जियो बूथ पर तो जाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें बताया गया, लेकिन ये जो 5G एक्सपीरियंस की ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसमें देखिए किस तरीके से आकाश अंबानी ने खुद हाथ में फोन ले रखा है और वहीं लैपटॉप पर प्रधानमंत्री को उनका ही एक वीडियो दिखाया जा रहा है, क्योंकि लैपटॉप की उस स्क्रीन पर हमने देखा प्रधानमंत्री किसी प्रोग्राम में थे और उसी विजुअल को प्ले करते हुए प्रधानमंत्री को ये ग्लेयर्स पहनाते हुए टेक्नोलॉजी के जरिए खुद आकाश अंबानी ही ब्रीफ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इस पूरे सेक्टर में क्रांति लाने के तहत बड़े बदलाव हो रहे हैं, उस लिहाज से आज का ये दिन बहुत मायने रखता है।